पदोन्नति को लेकर एक शिक्षक जो सीनियर टीम में होने के बावजूद इनके साथ में नाइंसाफ़ी होने की बात कही जा रही है। तो आज 2 मार्च से ये अपने आमरण उपोषण पर यहाँ बैठे हैं। अभी तक कोई अधिकारी इस मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है और हम उनसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या मामला है पूरा? सर बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अयाजुद्दीन अमीनुद्दीन सैयद है। एमएससी बीएडओ में और हिंदी मराठी उर्दू तीनों मीडियम के अंदर मैं सीनियर हूँ। सीनियर 2004 में जीआर गवर्नमेंट का आया था। उसके मुताबिक 2009 के अंदर पीएस गुजर सर उर्दू में मुख्याध्यापक प्रभारी, उनके रिटायरमेंट के बाद में आरएस गौर सर रहे मुख्याध्यापक उर्दू के अंदर प्रभारी, और अब उनकी पदोन्नति हुई 3 मीडियम के लिए। उसके बाद नंबर मेरा आया, मेरे को भी उन्होंने प्रभारी मुख्याध्यापक करके दिया उर्दू मीडियम के अंदर। अब आरएस गौर सर 28 फरवरी 2023 को रिटायर हुए और उसके बाद नंबर मेरा है। तो मेरा जब नंबर आया तो मेरे सीनियरिटी के नंबर के लिए आनाकानी कर रहे हैं सीओ साहब। अभी तक मुझे कोई भी किस्म का ऑर्डर नहीं दिया मुख्याध्यापक का। इसकी और उल्टी मैंने आमरण उपोषण के लिए परमिशन मांगा तो 15 फरवरी को, तो 22 फरवरी को उन्होंने उल्टा चौकसी के एक आदेश दिया एक आदमी की कंप्लेंट पर, और चौकसी शुरू कर दी बगैर लेटर दिए के। बाद में मैंने मांगा कि इसको और स्पष्ट करें, तो बोले मैंने लेटर ही मेरे पास में नहीं आया तो चौकसी कैसे कर रहे हैं आप। फिर वो बाद में लेटर ला के दिया और बोले कि 24 घंटे में इसका मेरे को स्पष्ट करो उन्होंने। फिर मैंने 10 दिन का टाइम लिया हूँ और ये इस वजह से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इस वजह से मैं आमरण उपोषण में बैठा हूँ। इससे पहले आपने नगर परिषद मुख्य अधिकारी को पत्र दिया सीनियरिटी के ताल्लुक से, तो उस पर उनका क्या कहना था? सीनियरिटी के लिए उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है कि ऑफिस से शिक्षण अधिकारी माननीय शिक्षण अधिकारी अमरावती हैं, इसलिए उन्होंने 17 नवंबर 2022 को लेटर दिया कि एनेक्सर 45 और रूल नंबर 1663 के मुताबिक सीनियर लिस्ट बनाओ, और वैसी बनती है लिस्ट 2017 से चल रही है। इस तरह से वही सीनियर लिस्ट कायम है, नई सीनियर लिस्ट कोई भी किस्म की बनी नहीं। मैंने माहिती अधिकार से मंगा था, तो माहिती अधिकार नहीं दिए उन्होंने, नई लिस्ट अभी बनी नहीं, जो सेवा लिस्ट आदि पुरानी वही चल रही है अभी। हमको ये बताइए आप पहले कि नगर परिषद में म्यूनसिपल जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें एक मुख्याध्यापक अभी 28 तारीख को रिटायर हुई है, तो उनकी जगह पर और किसी को बनाया गया? उनकी जगह किसी को बनाया नहीं गया है, लेकिन वो जगह रिक्त है। जैसे मतलब रिक्त है तो उसके बाद तो किसी को प्रभार का चार्ज देना पड़ेगा ना मुख्याध्यापक का, तो उसमें भी प्रभार दिए? अभी तक को तो मालूम नहीं पड़ा किसको दिए करके, मुझे तो नहीं मिला करके, मुझे नहीं मिला। तो कुछ बोलना है कि जब अपने इतना पत्र व्यवहार करे नगर परिषद? रिक्त जगह पर मुख्याध्यापक पद भरना ज़रूरी है, इसलिए नंबर मेरा है और मेरा हक है वो सीनियरिटी। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि नगर परिषद में मुख्य अधिकारी को आपने पत्र दिए, पत्र व्यवहार करे, तो उसके उत्तर में उन्होंने कुछ लेटर दिए कि आपको कुछ बात हुई क्या? नहीं, उन्होंने बोले कि पहले तो कलेक्टर मैडम को और कमिश्नर मैडम को ये बोले कि भाई 28 तारीख को रिक्त होंगे, उसके बाद में ये चार्ज इनको चार्ज देंगे, मुख्याध्यापक चार्ज देंगे करके। लेकिन अब 1 तारीख को इनका इंतजार किए, मिले भी तो, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी उसके बारे में। तो फास्ट आपने जो निर्णय लिए कि आमरण उपोषण 2 मार्च से शुरू करना है, तो ये इतना फास्ट जो निर्णय आपने लिए, तो वो क्या कारण हो सकते हैं? उसका कारण ये है कि रिक्त जो जगह है मुख्याध्यापक की वो भरी नहीं गई, इसलिए और नंबर मेरा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बार मिलने के बाद में भी, पत्र व्यवहार के बाद में भी उन्होंने कोई मेरे से कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे आमरण उपोषण में बैठना पड़ा। तो ये थे हमारे साथ में अयाजुद्दीन सर। अब हमारे साथ में उर्दू शिक्षक संगठन अमरावती ज़िले से यहाँ इनके लिए आए हैं और हम इनसे भी जानेंगे कि क्या मामला है पूरा और जो आमरण उपोषण शुरू किया गया। मेरा नाम मीर मेहदी अली है। मैं अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन का विदर्भ प्रमुख हूँ। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार समिति का अध्यक्ष भी हूँ। ये तमाम बातें होने के बाद भी जब मेरे पास इनका लेटर आया तो मैंने इस मामले में बहुत ज़्यादा जांच की। इस जांच में ये मालूम पड़ा कि पूरा हक इनका है, अयाजुद्दीन का है,
लेकिन इनको इनको नहीं दिया जा रहा है। और नहीं दिया जा रहा है ये अलग बात, लेकिन इनको सताया भी जा रहा है। और इसलिए सताया जा रहा है कि ये इस डर जाएं और अपना हक न मांगे, इसलिए। लेकिन ये सब बातें गलत है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है कि एक सीनियर रिटायर हो रहा है, दूसरा जूनियर उसकी जगह लेगा। दूसरा सीनियर जो 1 नंबर पर सीनियर है उसको जगह देना है। इतने से काम के लिए इतनी लंबा काम करना, इसमें 2 ही वजह हो सकती, या तो कोई ऊपर का दबाव है कि मत दो, या फिर इनको कुछ पैसा होना। लेकिन ये दोनों भी बातें अभी समझ में नहीं आई, क्योंकि हमसे तो किसी ने अभी तक पैसा मांगा नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमको अगर हम कुछ देते तो इतनी तकलीफ़ हमको ना उठानी पड़ती और इनको भी पोषण पर ना बैठना पड़ता। अब इनको पोषण पर बैठना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि या तो कोई दबाव है या इन्होंने कुछ इनको दिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमको यहाँ से पिंडाल उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर क्या नाम था, वो जो साहब आए थे तो उनका नाम क्या था, अभी आए थे 15 मिनट में, उठाओ नहीं तो हम शपथ कर लेते तुम्हारा पिंडाल। अब हमने यहाँ से उठ करके सड़क पर जाना, और सड़क पर भी जाएंगे तो वहाँ भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ जाएगा, वहाँ भी कोई जगह नहीं है। अब यहाँ भी अगर डाल रहे हैं तो यहाँ भी पिंडाल उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो क्या ये हमारा फंडामेंटल अधिकार नहीं है कि हमने महात्मा गांधी के तरीके से हमारी मांग नहीं करना चाहिए? और ये है, तो हमारा मामला ये है कि हमने जो कुछ भी मांग रहे हैं हम बड़े तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग रहे हैं। लेकिन ये एग्रेसिव हो रहे हैं हमारे पर, पिंडाल उखाड़ने आ रहे हैं, पिंडाल को हटाने के लिए, पिंडाल शपथ करने के लिए आ रहे हैं ये लोग। आपने जब 2 मार्च से आज आमरण उपोषण की चेतावनी कब दिए थे, और हाँ तो कब दिए थे? ये चेतावनी 15 फरवरी दी गई थी और उसके बाद में कई रिमाइंडर दिए गए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, ना नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आया। आज जब आप 3 बजे से 2 मार्च से आज, और 3 बजे से मतलब आमरण उपोषण की तैयारी में थे आप बैठने वाले, तो उससे पहले मुख्य अधिकारी से मिलने की कोशिश भी की आप? वो सुबह से गायब है यहाँ से। आज सुबह से हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर को हम प्रशासक साहब की तरफ गए तो वो भी नहीं मिले। उन्होंने मुझे ये बताइए कि मुख्य अधिकारी अचलपुर के नगर परिषद में यहाँ मौजूद थे, तो चैम्बर में थे क्या वो? नहीं, चैम्बर में नहीं थे, बल्कि हम वो एक बांधकाम में जाके बैठे थे। तो वहाँ जाकर हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो नहीं, बोले मैं यहाँ बात नहीं करता, आप चैम्बर में आओ। उसके बाद चैम्बर में हम कम से कम 1 घंटा बैठे रहे, मगर वो फिर भी नहीं आए। फिर हमको यहाँ मजबूरन आके बैठना पड़ा। तो हमारे सामने से भी पंडाल, जब आप आमरण उपोषण पर बैठे हैं तो गाड़ी मुख्य अधिकारी के सामने से गई है। उन्होंने यहाँ से गए लेकिन पलट के भी नहीं देखे कि यहाँ कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या तकलीफ़ है, इसकी कोई उनको खबर नहीं है और ख़बर लेना भी नहीं चाहते वो। और अब ये सब तमाम चीज़ें हमको ऐसा लग रहा है ये सब जानबूझ के हो रही है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई इनको मालूम नहीं था भाई चलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये सब जानबूझ के हो रहा है। और क्यों हो रहा है इसमें फिर मैंने बताया कि 2 वजह है, या तो किसी का दबाव है तो क्यों इनको मत दो, या फिर किसी और ने इनको कुछ ना कुछ लालच दिया है कि उसको दो, इनको मत दो। ये दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है और ये आगे चल के बिल्कुल सामने आएगी। मतलब यह है कि आमरण उपोषण जो है आपका वो चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। और इसके वास्ते हम हर एक के से न्याय मांगने के लिए जाएंगे। यहाँ से अभी तक कलेक्टर, कमिश्नर इनके तरफ गए हैं, हमको किसी ने अभी तक कोई न्याय नहीं दिया है। तो हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल नगर परिषद अचलपुर नगर परिषद के अंदर जो आमरण उपोषण का एक यहाँ पंडाल देखा जा रहा है, और इसमें जो अनशन करता है अयाजुद्दीन सर, जो म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल के एक सीनियर टीचर है, जिनका हक है कि यहाँ के मुख्य अध्यापक का पद और पदोन्नति इन्हें दी जाए, लेकिन मुख्य अधिकारी नगर परिषद और प्रशासन इस पर लापरवाही बरत रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ मुख्य अधिकारी से मिलने के लिए ये यहाँ का जो डेलीगेशन आया था, उससे भी मुख्य अधिकारी नगर परिषद ने मिलने की जहमत तक नहीं की है। मुख्य अधिकारी अपने चैम्बर से नदारत रहे, आखिर नगर परिषद में बांधकाम विभाग में बैठे रहे, लेकिन डेलीगेशन के बार बार विनती करने के बाद भी वो यहाँ इनसे मिलने की कोशिश तक नहीं की है। और हमने अभी देखे है कि उनकी गाड़ी में बैठे और वो सीधा अनशन मंडप के सामने से गुजर गए। आखिर कर्मचारियों के साथ में ये सौतेला व्यवहार कब तक जारी रहेगा? नगर परिषद के प्रशासक और यहाँ के एसडीओ
संदीप कुमार अपार इस और मुख्य अधिकारी की जो आज की ये मतलब जो आज लापरवाही देखी गई है, इस पर क्या एक्शन लेते हैं, सभी की निगाहें लगी हुई है। और आमरण उपोषण जो आज यहाँ चल रहा है, जो एक हक की लड़ाई चल रही है, उस पर मुख्य अधिकारी और प्रशासक कितने जल्द अपना निर्णय लेते हैं। JK 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद खालिक के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती।